प्राचीनतम में बीमारी के कारण क्या कहते थे? ऊपर की हवा। ऊपर की हवा क्या होती है? सब बीमारियों के कारण जो अदृश्य है वो होली साइंस में लिखा गया है। 4 बीस्ट है, 4 राक्षस है, सभी कष्ट के कारण ये है। आज के समाज को हम देखें, जब दवाओं का आविष्कार होने लगा, पहले जब बीमारियां होती थी तो लोग कहते थे ऊपर की हवा है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जिसके कारण बीमार है। पहले ये बहुत अधिक प्रचलित था। कोई बीमारी आ गई, देवी नाराज, चिकन पॉक्स, मेजर, स्मॉल पॉक्स, देवी नाराज है। फिर धीरे धीरे कुछ अनुसंधान हुआ, फिर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन बना और तरह तरह के वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक्स, दवाएं बनी। दर्द हो तो पेन किलर बना। पहले किसी को दर्द हो तो कोई भूत आया है, बुखार हो जाए तो भूत आया है, ये कॉन्सेप्ट था। अब आज का कॉन्सेप्ट क्या है कि नहीं, बीमारी है, किसके कारण है? वायरस, बैक्टीरिया है, या क्लाइमेट चेंज है, एलर्जी है पॉलन की, या आजकल पीनट एलर्जी हो रही है, गेहूं से एलर्जी हो रही है, अलग अलग खाद्य पदार्थों से एलर्जी है। अब ये कॉन्सेप्ट है इस समय। हमें जानना है कि पहले और आज के कॉन्सेप्ट में फर्क क्या है और वास्तविकता क्या है। चलो ठीक है, एक बीमारी है जिसको कहते हैं मृत्यु। वो तो कहते हैं बीमारी सबको आएगी, लेकिन अभी तो बीमारी है ये। तो वो बीमारी किसकी वजह से है? कोई भूत है, पिशाच है या प्रेत है? कहते यमराज आ गए, यमराज आएंगे, ले जाएंगे। यमराज कौन है भाई? कहाँ रहते हैं? क्यों हमको ले जाते हैं? वो क्यों नियुक्त किए गए हैं कि आप इनको ले चलिए, अब न जाए तो जबरदस्ती ले चलिए? ये सब चीजें हम लोग सुनते हैं और सुन के कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सुनने से ज्ञान आता नहीं है। नारद जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, आप लाख सुनिए ज्ञान नहीं मिलेगा, पढ़िए ज्ञान नहीं मिलेगा, खाइए शक्ति नहीं मिलेगी, सोचिए सोच नहीं पाएंगे, कहिए कह नहीं पाएंगे। हम करें क्या? जो परमात्मा का हुक्म उसको पकड़िए, बस परमात्मा का हुक्म को पकड़ी। ये समझ में नहीं आता है, परमात्मा का हुक्म करते, परमात्मा ने चाहा कि ये हो तो ये हुआ, उनके चाहने पर ये हो, ये हुआ, तो जो हुआ उसको पकड़िए। सिर से पैर की उंगली तक हम हैं, आप हैं। परमात्मा ने कहा कि इस तरह से मानो हो, मानो हो गई। तो अपने को पकड़िए, अपने को पकड़िए। और कैसे पकड़ेंगे? अपने में कोई बुराई देखेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे, हमने पाप किया है ये सोचेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। तो पकड़ने की एक सूत्र है जो होली साइंस में है। इसका जो वेद है, पहला चैप्टर गॉस्पेल, उसका पहला सूत्र ही है, परब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। तो मान करके चलिए कि सिर से पैर की उंगली तक ये परब्रह्म की उपस्थिति है। जब परब्रह्म है हमको इसी में सब मिलेगा, ज्ञान, शक्ति, शांति, अतीत, वर्तमान, भविष्य, जो भी चाहेंगे। ये सूत्र मिल गया, इस तरह से अपने को पकड़ना शुरू करिए। जो अपने को पकड़ेंगे, इसमें अगर भूत आया है तो पता चलेगा, प्रेत आया है तो पता चलेगा, ऐसे जो भी दिक्कतें हैं इसको पकड़ेंगे तो पता चलेगा ना। तो ये है एक फिलॉसफी। अच्छा, वर्तमान में
हम दवाओं के सहारे चलते हैं, ये में कमी है, ये विटामिन की कमी है, ये कमी है, वो कमी है, जो सिंथेटिक विटामिन बनती है उसका साइड इफेक्ट होता है, ज्यादा खाइए। तो चलो भाई जड़ी बूटी का खाएंगे, तो ये प्रचलन हो गया आयुर्वेदिक। चलिए, जब आयुर्वेदिक हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे बकरा पालिए और बेचिए और मारिए और खाइए, मुर्गी पालन, मुर्गी को पालिए, अंडा खाइए, अंडा बेचिए, मुर्गी खाइए, मुर्गी बेचिए। ये तो ऐसे हो गया। हम पेड़ लगाए, पेड़ को काटे। जो आजकल ये पेड़ लगाए जाते हैं, ये औषधि के पेड़ है, इससे दवा बनती है। तो करते क्या है, हमने पेड़ लगाया तो उसके जड़ की दवा, तने की दवा, पत्तियों की दवा, फूल की दवा, फल की दवा, सबकी दवा है। तो जब पेड़ लगाया था, हमको आज बीमार है, तो हमने पेड़ को काट लिया, उसकी जड़ को पीसा या उबाला, उसके तने को, पत्ती को, फूल को, फल को, जो भी है हमने पीसा, उबाला और खाया। हम ठीक होंगे? बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। आप किसी के जीवन को आप बिगाड़ करके अपना जीवन नहीं बना सकते। जब कोई चीज पेड़ लगा है तो पेड़ को बढ़ने दीजिए। जब पेड़ बढ़ करके जिस बीज से पेड़ हुआ है, जो वो बीज पेड़ में प्रकट होने लगे, वो फल होने लगे, उस फल को हम खाएंगे बस। या जो पत्तियां गिर जाए, या पत्तियां अभी काम नहीं करेंगी, पीली पड़ गई हैं और वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करेंगी, पेड़ों के लिए खाना नहीं बनाएंगी, ठीक है। ऐसे फूल की पंखुड़ियां हैं, जिसको हिलाइए और झड़ जाए, वो ठीक है। बाकी अगर हम पेड़ों को कष्ट दे करके अपने जीवन को सुधारेंगे तो नहीं सुधरेगा। आप बताइए, जितनी आयुर्वेदिक दवाएं बिक रही है, जितना लोग चूरन खा रहे हैं, बस ये लगता है कि उससे ठीक होंगे। कौन ठीक हुआ? एक आदमी को दीजिए, एक आदमी को न दीजिए। एक आदमी विल पावर बढ़ाइए, आपने आत्मबल से ठीक होंगे। सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाइए। सामान्य खाना खाइए, जो अनाज है, बीज है, फल है, रोटी है, चावल है, दाल है, या मूंगफली का बीज है, चना का बीज है, पेड़ में फल है, पके हुए फल को खाइए, उसके गोदे को, छिलके को, बीज को खाइए। एक आदमी को ये दीजिए खाने का, एक आदमी सारा लाइए, जितना भी चूरन बना है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है, सब ला करके बोतल में रखिए, नियम से खाइए। आप देखिए कौन सुखी रहेगा, ये बीज खाने वाला। अपने वेदों में लिखा है कि हमारा जो खाने पीने का सिस्टम होगा वो बीज है या फल है, और फल के अंदर बीज है तो वो भी है। इसके अलावा हमारा कोई खाना पीना नहीं है। तो बीज किसको कहते हैं? पेड़ पौधों का वो भाग जिसको बोने से पेड़ निकल आए। जैसे आलू है, आलू को बोइए पेड़ निकलेगा। लहसुन है, प्याज है, बंडा है, सूरन है, अरवी है, या जो आपकी मान लीजिए भिंडी का पेड़ है, भिंडी का फल हुआ, इसको खड़ा होने दीजिए, इसका थोड़ा बीज खड़ा हो जाए तब उसको खाइए। तो कड़े बीज को आपने उबाल करके खा लिया, उसका जो छिलका है उसको चूस करके उसका रस आपने थूक दिया, उसको ना खाइए, हाथों को घर्षण होगा। जैसे सहजन खाते हैं, सहजन खाते हैं ना, उबालते हैं, उसके बीज को खाते हैं, बाकी उसका रफेज को छोड़ देते हैं। ऐसे ही ऐसे जितनी सब्जियां हैं, हम प्रयास करें जब तक उसमें बीज न हो जाए तब तक ना खाएं। जैसे बैगन है, बीज वाला बैगन। अनार एक ऐसा फल है जिसमें बीज ही बीज होता है। नींबू है, इसका बीज और जूस और छिलका तीनों खाइए। ऐसे ऑरेंज है। आप एक व्यक्ति इस तरह से खाए, जो हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि मानव के लिए जो खाना है वो अहिंसा के क्षेत्र से है। हम पेड़ों की उन चीजों को खाएं जिसको खाने से उसको दर्द नहीं होता है। जैसे धान की फसल पक गई, पकने बाद धान जो हमने इकट्ठा किया, या गेहूं, चना, बाजरा, उसमें दर्द नहीं होता है। उसको उबालिए, पीसिए। जगह हरे पेड़ को काटेंगे तो दर्द होगा।
किस तरह से आप इसमें देखिएगा, साइंस ऑफ फूड में 75 पेज में इसमें जेनेसिस का एग्जाम्पल दिया गया है। जेनेसिस 1:29-30 इसे पूरा लिखा है कि भगवान ने पेड़ पौधों के बीज और फल को मानव के लिए बनाया है। पेड़ पौधों का अन्य भाग, पत्तियां हैं, फूल हैं, जड़ है, तना है, ये और जानवरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। और यही चीज अपने वेदों में है। वेदों में क्या है कि हम हरी फसल न काटे, कच्चा पेड़ न काटे, कच्चा फल न तोड़े। आप इसका प्रयोग करिए। और एक आदमी को कहिए खूब ढेर सारा जड़ी बूटियों का बाग लगाया है, उसके जड़ को, तने को, पत्तियों को, फूल को पीस करके खूब खाए जैसे बताया जाता है, तो आप देखिए किसकी ताकत अच्छी होगी? जो बीज, फल और फल के अंदर का बीज जो खाता है। चलिए, तो प्राचीनतम में बीमारी के कारण क्या कहते थे? ऊपर की हवा। ऊपर की हवा क्या होती है? ऊपर की हवा को शैतान कहते हैं, अंग्रेजी में बीस्ट कहते हैं। बीस्ट, शैतान, राक्षस। स्वामी कृष्णगिरी होली साइंस में क्या लिखते हैं? ये 4 प्रकार के राक्षस हैं जो हमें बीमारी पैदा करते हैं। वो है समय। कोई काम करना हो तो घबरा जाए, कितना समय लगेगा, इसका अर्थ है कि भूत पकड़े। कोई काम करना हो इतना कठिन, हमको ऐसी नौकरी मिले जो सरल हो, इसका अर्थ है कि उसको भूत पकड़े, राक्षसी प्रवृत्ति में है। तो समय और दूरी, जब समय और दूरी है तो आवाज सुन रहे हैं, आवाज कहाँ से आ रही? बहुत दूर से आ रही है। तो आवाज हमें आभास कराती है दूरी का। आवाज, समय, ये हमें दूरी का आभास कराती है। तो दूरी, समय, आवाज, ये तीनों क्या है? ये तीनों हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें करना क्या है? प्रत्येक आवाज में ब्रह्मांड हो। आवाज दूर से आ रही, नजदीक से आ रही है, इसका चक्कर ही छोड़िए, क्योंकि आवाज ही आभास कराता है। कोई दूर से बोलता सुनाई नहीं पड़ा, नजदीक आ जाइए। तो जब दूर और नजदीक का जो भाव है आवाज के माध्यम से होता है और आकार के माध्यम से भी होता है। बड़ा आकार, छोटा आकार, बड़ा पेड़, छोटा पेड़। तो इस तरह से आकार को हम ले लें अणु परमाणु से, और समय और दूरी और आवाज। आवाज को अंग्रेजी में WORD वर्ड जब लिखते हैं, बोलते हैं, दोनों को ले लीजिए। कोई चीज हम लिख करके समझना चाहते हैं, बहुत गलती करेंगे। जो आप लिख करके या पढ़ करके पढ़ते हैं, उसको जब तक अनुभव न करिए तो सही है गलत है पता नहीं चलेगा। भाई आम मीठा है, आम कभी न देखा न खाया, आम मीठा है, आप पढ़ करके अनुमान करिए गलत होगा, आम खा के देखिए। इस तरह से जो वर्ड है जो हम लिखते हैं या जो बोलते हैं, यह और आवाज, दूरी, आकार, ये सब जानते हैं। इसको 1 मान लीजिए, दूरी 2 मान लीजिए, आकार 3 मानिए, ये चौथा समय मानिए। तो 4 जो है ये राक्षस है। ये बीमारी कारण है। कितना बड़ा कार्य हम करके रहेंगे। आजकल के बच्चे बहुत जीनियस हो रहे हैं,
लिखने पढ़ने रखने वाला काम उनको नजर नहीं आता है। उनको क्रिएटिव चाहिए, उनको कंप्यूटर दे दीजिए, मास्टर फोन दे दीजिए, फटाफट सीखते हैं क्योंकि इसमें काम करना होता है। चलिए मास्टर फोन दे दीजिए, कंप्यूटर दे दीजिए, इसमें दुनिया भर के गलत मैसेजेस भी आते हैं, गलत यूट्यूब भी आता है, तब क्या करेंगे? बच्चों को जब तक ट्रेनिंग न दे दीजिए, अपने हर अंगों के पीछे उनको ज्ञान न करा दिए कि सब पावन और पवित्र का इस्तेमाल कैसे हो, तब तक उनको वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, तब तक इंटरनेट नहीं देना चाहिए। अपने बच्चों को आप देते हैं मास्टर फोन या इंटरनेट या कंप्यूटर, उसमें तरह तरह की चीजें और जो देखेंगे उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आएगी, फिर उसके बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक उम्र होती है 12-13 साल, जब समझने लगते हैं, 7 साल में ही समझ आ जाती है, तो बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए उन सब चीजों को देख करके प्रभावित न हो। नहीं तो आने वाले समय में सुसाइड होना, देखिए अब बच्चे सुसाइड करते हैं, स्कूल के विद्यार्थी सुसाइड की टेंडेंसी विद्यार्थियों में बढ़ रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में है, पढ़ रहे हैं, उनको सुसाइड करने की क्या आवश्यकता? कंपटीशन में आए, पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, सुसाइड कर लिए, आवश्यकता क्या है? जे इंटरनेट आदि से देख करके दिमाग उसमें उलझा करके अपने लक्ष्य से अलग हो गए। तो याद रखिएगा कि जो चार हैं, जो लिखा हुआ चीज तो है। राम ने रावण को मारा, आपने देखा तो है नहीं, हम लोग देखे तो है नहीं। राम ने रावण को मारा लिखा गया, हमने पढ़ लिया, मान लिया, तो भुगतिए। हम भी राम के से सब भी रावण को मारेंगे। पड़ोसी रावण दिखता है, उसकी बहन शकुंतला दिखती है, उसका बेटा मेघनाद है, तीनों को मारना है, हमें नहीं मार पाएंगे। भगवान राम ने बाली को छिप के मारा था, हम भी मारेंगे। ये तो है लिखा हुआ। लिखा हुआ किसको मानिए तो वायलेंस हो जाएगा, हर राम भक्त छिप के मारने लगेंगे। इसलिए याद रखिए, जो लिखी हुई चीज है, जब तक उसको आप पढ़ करके अपने ऊपर न लाइए तब तक करिए मत। और लिखा हुआ था पिंड तथा ब्रह्मांड, अपने पिंड में जो कुछ है सब ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में क्या है? अतीत में क्या था, आज क्या है, भविष्य में क्या होगा, सब अपने अंदर है। रावण अपने अंदर भी है, तो अपने को मारिए। अपने अंदर राम भी है, रावण भी है, कौरव और पांडव सब है। जब इस तरह से आप सोचिए तो फिर तो बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। इससे जो लिखा है कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, ये भी तो लिखा है, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, अपने स्वरूप में पूरा ब्रह्मांड है, अतीत वर्तमान भविष्य सभी है, तो अपने अंदर भी रावण है, तो अपने को मारिए। ठीक है, सुसाइड तो कर लिए, नदी में कूद गए, गोली मार लिए, उनको भी मार दिए जैसे राम ने बाली को मारा था। अच्छा याद रखिए, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारी मृत्यु हो, हमारा अस्तित्व बना है, ये सभी चाहते हैं। हम जीव जंतु पेड़ पौधे बैक्टीरिया वायरस सभी, जब ये सभी चाहते हैं कि अस्तित्व बना रहे, तो मारपीट की शिक्षा कोई पैगंबर अवतार नहीं देता है। राम हो, कृष्ण भगवान हो, बुद्धा है, महावीर स्वामी है, ये सब जो पैगंबर हुए हैं, ये सब मार काट की शिक्षा नहीं देते। कोई कहते मोहम्मद मार काट की शिक्षा देते हैं, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। कौन सुना है? लिखी हुई बात क्यों मानते हैं? मोहम्मद 6 साल की लड़की से शादी की, 9 साल में वो प्रेग्नेंट हो गई, लिखा हुआ है ना। आपसे मोहब्बत तो मिले नहीं, जिस लड़की से कहे तो उससे तो मिले नहीं, ये गलत बातें हैं, सही नहीं है, इसको मत मानिए। लिखा हुआ मानिएगा तो गांधी जी के बारे में पूरा उल्टा सीधा लिखे, मानिएगा क्या? आपके बारे में लोग बहुत उल्टा सीधा कहते हैं, हम मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। ये सब चीजें मत मानिए। जो मोहम्मद साहब 6 वर्ष की लड़की शादी करके 9 वर्ष की लड़की को प्रेग्नेंट करेंगे, इतने बड़े समाज को इकट्ठा नहीं कर पाएगा। आपके गांव के घर का समाज का व्यक्ति कोई इस तरह से करेगा तो उससे कोई बोलेगा? उससे कोई बोलेगा नहीं। तो क्या उस समय जितने निकाले गए थे यहूदियों से, जो सबके घरों से निकाल करके जो प्रताड़ित थे, जिनको कोई पूछता नहीं था,
सबकी इकट्ठा करके मोहम्मद साहब अपने गले लगाए। उनको कहीं जगह नहीं मिलती थी तो अपने यहाँ रखे। ऐसे आदमी अगर ऐसा काम करेगा तो उसके पास कोई जाता नहीं है। चाहे कोई गरीब घर हो, चाहे कोई बस्ती हो, मलिन बस्ती हो, एकदम गरीब हो, वहां भी जब घटनाएं घटित होती है तो उस व्यक्ति से कोई बोलता नहीं है, उसको हे की दृष्टि से देखा जाता है। किसी ने लिख दिया हम मान लेंगे, किसी का लिखा हुआ बिल्कुल मत मानिए। इससे सही गलत के चक्कर में मत पड़िए। सिर से पैर की उंगली तक अपने अस्तित्व को स्वीकार करना सीखिए कि विज्ञान में यही है। सिर से पैर की उंगली तक है क्या? निराकार परब्रह्म इस रूप में है। इसे बीमारी आ गई, ये क्या है? बीमारी जो आ गई उसका कारण ये है जो हमने पढ़ा है, जो सुना है, जो हम कहते काम कठिन है, जो आकार लेकर के बड़ा छोटा की तुलना करते। अरे इसकी तो बहुत बड़ी गाड़ी है, हम भी ऐसे गाड़ी लेंगे, इसका क्या बड़ा मकान है, हम भी बनवाएंगे। तो बीमार हो गए आप। और समय, कोई काम करने में कितना समय लगेगा, बीमारी कारण यही है। बस याद रखिएगा समय आ रहा है, सारी डायग्नोसिस इसी पर केंद्रित हो जाएगी। जो डॉक्टर आपको ब्लड पैथोलॉजी कर रहे हैं, जो डॉक्टर एक्सरे कर रहे हैं, MRI कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, CT स्कैन कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। डायग्नोसिस डॉक्टर भी है, दवा भी जानते हैं। वो क्यों बीमार हो गए? उनको तो नहीं बीमार होना चाहिए, उनकी बीमारी का भी यही कारण है। तो जो प्राचीनतम दुखों का कारण है ऊपर की हवा है भाई। जो बीमारी हुई है, बात बिल्कुल सही है। ऊपर किसको कहते हैं? जो समझ में ना आए। अरे भाई ऊपर है, अरे भगवान ऊपर है, कहाँ है पता नहीं, भूत पिशाच है, अरे सब ऊपर से टपक पड़ते हैं। ऊपर का मतलब है अननोन, अदृश्य। सब बीमारी का कारण जो अदृश्य है वो होली साइंस में लिखा गया है। 4 बीस्ट है, 4 राक्षस है, सभी कष्ट के कारण ये है। और बीच में अगर हम मानव हैं, अगर हम बीच में हम मनुष्य हैं, हमारी जितनी बीमारियां हैं, इन सबका कारण क्या है? पहला कारण है जो हम पढ़ते हैं शब्द, उसका बिना अपने ऊपर प्रयोग किए ये सही है कि गलत हम मान लेते हैं। ऐसे ही जो शब्द है आवाज के रूप में है, ये 2 रूपों में है। एक लिखा हुआ, एक लिखावट के शब्द, और एक है वाणी, बोला हुआ। किसी ने कुछ कह दिया, आपने मान लिया। कैसे मान लेते हैं? उसको स्वीकार करके प्रयोग करिए, क्या सही है? किसी ने कह दिया को आदमी बड़ा गंदा है, आपने मान लिया। क्यों मान लिया? वो अच्छा है, ठीक है। कोई कहते आदमी बहुत अच्छा है, पता से अच्छा करके रोक लिया और आपने डकैती डाल दिया, तब क्या करेंगे? अच्छा है बुरा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए, बिना प्राप्ति के मानिए मत। तो पहला कारण है सभी बीमारियों का ये शब्द है। दूसरा कारण है समय, काम करने में कितना समय लगेगा, दूसरा कारण ये है। तीसरा है दूरी, कहीं पर जाना हो घबरा जाए कितना दूर है, या दूरी को कठिनाई भी कहते हैं। कोई काम कठिन लगे। और चौथा है आकार, अणुपरमाणु। अणुपरमाणु को आकार में लीजिए, हम इससे प्रभावित हो जाए। अरे क्या पर्सनालिटी 66 की, देखिए इसका कंधा, देखिए पर्सनालिटी, देखिए इसका रंग, देखिए इसका आंख, देखिए फंस गए, बीमार होंगे आप। किसी का आकार प्रकार से प्रभावित हुए बीमार होंगे। हम केवल उस ज्ञान से प्रभावित होंगे जो ज्ञान जोड़ता है। तो ये है चारों बीमारी के कारण। ये 4 शैतान के रूप में जाने जाते हैं, और ये इनको आप पकड़ नहीं सकते हैं, अणु को पकड़ नहीं सकते। इनको पकड़िए गायब हो जाते हैं। गायब होकर के अंत में ज्ञान होता हम है ही नहीं।
परमाणु को पकड़िए, अंत में पकड़ते पकड़ते लगता कि तो मात्रा है ही नहीं। ऐसे आप किसी शब्द को पकड़ नहीं पाएंगे जब तक उसका अभ्यास करके जीवन न जिए। सारी बीमारी कारण यही है। तो कभी मत सोचिए कि हमको आसान काम मिले। बीमारी दूर करने के एक ही उपाय है, जो काम सबसे कठिन लगे हम वो करेंगे। अच्छा वो करेंगे, ठीक है, हमको गोली मारना कठिन लगता है, किसी गोली कैसे मारे, आज मैं गोली मारूंगा क्योंकि ये पढ़ाया गया क्लास में, कठिन काम लीजिए। ये मारना काटना काम में नहीं है, ऐसा काम जिसको सेवा का कार्य कहते हैं। पेड़ों की सेवा, जानवर की सेवा, मानव की सेवा, मशीनों की सेवा, इसमें जो ज्यादा काम वो लीजिए अपने ऊपर। पता चला का ढेर सारे बर्तन धुलना है, ठीक हम अकेले धुल देंगे। क्या है ना कि कठिन काम लग रहा है ना, हम करेंगे। देखिए तर्क वितर्क कैसे गलत करता है, कठिन काम हम करें क्योंकि क्लास में कहा गया जो काम बिल्कुल कठिन है, जो कभी न कर सकते हो आज करिए। हम गोली नहीं मार सकते, आज मारेंगे, ऐसा मत सोचिए। कार्य वो कठिन होता है जिस कार्य को करने से सबका उपकार हो, सबका हित हो, सबकी सेवा हो, उसको करने से जी चुराते हैं, कभी मत करिए। किस्मत ये सारी बीमारी का कारण ये है। ठीक हमारी एंशिएंट डायग्नोसिस थी, ऊपर की हवा है, बीमार है ऊपर की हवा है। मॉडर्न क्या है, आविष्कार हुआ, दवाएं बन गई। ठीक है, दवाएं फायदा करती है, कैसे फायदा करती है? अन्न में क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत से दवाएं बनती है। जो क्रिया प्रतिक्रिया में रह रहे हैं उससे प्रभावित होते, दवाएं खाई आराम आता है, खतरे टलते हैं। लेकिन पूरी तरह से हम बीमारी से मुक्त हो जाए ऐसा नहीं, फिर बीमारी आएगी, एक गई दूसरी आएगी, दूसरी गई तीसरी आएगी, लगातार तांता लगा रहेगा। ऐसा ले लीजिए एक सेवा कार्य, कभी हिम्मत न हारिए। घर में ही होता ना सेवा कार्य, घर से ही शुरू करिए। थक गए, खूब थके हो, उसी में करिए। थके में कैसे करेंगे, थकावट होती नहीं है। सिर से पैर की उंगली तक जिसको थकावट कहते हैं वो शक्ति है वो। देखिए बचपन में चूंकि ध्यानवान ज्यादा करते थे, खाना पीना घर में ठीक नहीं होता था, तो जब उसको खा लेते थे तो उल्टी आती थी, डायरिया होती थी। पता चला हर महीने उल्टी डायरिया ही आ रही है हमको। कितने परेशान होते थे आप कल्पना नहीं कर सकते। आप लोग तो कुछ भी नहीं है, अगर आपकी बीमारी की गिना है ना तो आप घबरा जाएंगे। लेकिन हमको ये नहीं लगता था कि हम बीमार है, क्योंकि एक चिंतन में लगे रहते थे कि ईश्वर कैसे मिलेंगे। तो चिंतन हमें किसी बीमारी का आभास नहीं होने दिया। क्या वही उल्टी डायरिया अब नहीं होगी? अब भी हो सकती है, लेकिन अब माने हमें ज्यादा खाना खा लिया, भूल गए, कुछ ध्यान करे, कुछ सोच रहे थे, लोग खाना डालते गए, खाता गया। एक रोटी खाते 10 रोटी खा ली। अच्छा अब क्या होगा? अरे तो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? उल्टी आएगी? नहीं आएगी। डायरिया हो रहा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बनी हुई है। हर परिवर्तन ईश्वर की शक्ति है, और ज्ञान है, शांति है, अमरता का अनुभूति है। उसके तब प्रेम करते हैं हम, तो डायरिया होगी कैसे, उल्टी आएगी कैसे? अब पहले सब में देखिए कितना परिवर्तन हुआ हमारे अंदर ही, तो आपके अंदर भी ये परिवर्तन होगा। आप घबराइए मत, सिर से पैर की उंगली तक एकाग्रता बढ़ाते जाइए, और जो परिवर्तन हो उसको स्वीकार करते जाइए। और खाना पीना खाते समय सजग रहिए, उतना ही खाइए जो आराम से पच जाए। अगला नहीं मिलेगा, चिंता ना करिए, उतना खाइए आराम से पच जाए। अगला जब खाना खाने का समय आएगा तो मिल जाएगा आपको, बहुत परेशान मत रहिए। इस तरीके से जो एंशिएंट डायग्नोसिस है, प्राचीन की ऊपर की हवा है, और यही अंतिम भी है। ये प्राचीन अगर हम इसको ए मान ले, आदि है, और ये अंतिम लास्ट, इसके बीच जो दूरी है ये दूरी 0 है। बीमारी कारण यही कहा जाता था ऊपर की हवा है, और ये कहा जाएगा वायरस हो गया। कैसे हो गया? अरे वायरस हो गया, छुइए मत। कोरोना है तो घर को लोग नहीं छू रहे थे। बेटे को कोरोना हो गया तो मां दूर खड़ी है,
पिता छू नहीं रहे, पत्ते को बीमारी हो गई, कमरे में अलग पड़े हुए, खाना ऐसे दूर से दे रहे हैं, ये क्या है रे? क्योंकि ये प्रचार जो है ना छूने से हो जाएगा। बाद में पता चला कि ये वायरस एयर से भी आते हैं, स्काई से भी आते हैं। कितनी दुर्दशा हुई है कोरोना काल में, ये जगह आइसोलेट कर दिए जाते थे, मर रहे मरिए, मरने के बाद आपके शरीर को नहीं छुएगा। इसे याद रखिए। अब वो कौन सी बीमारी कहेंगे? ऊपर की हवा नहीं थी क्या? क्या वायरस को लोग देख लिए क्या? क्या उसको अच्छी तरह जांच कर लिए? नहीं कर पाए। इसे हमेशा याद रखिए। जब आपको लगेगा कि ये काम कठिन है तो बीमार होंगे आप, फिर कैसे करेंगे? चिंता न करिए। सिर से पैर की उंगली तक जिसके माध्यम से सेवा कार्य करना है उसको इतना प्रेम करिए, इतना प्रेम करिए। यही अनुभूति भगवान की उपस्थिति है।